नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आखिरकार एक ही कार्यकाल में नीतीश बाबू की तीसरी बार पटना में ताजपोशी हो गई। जी हां, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार दुनिया के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अपने इसी कार्यकाल में पहले 9 अगस्त को उन्होंने 2020 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर 18 नवंबर 2022 को शपथ ली और एक बार फिर आज यानी 28 जनवरी 2024 को तीसरी बार एक ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कमाल है। पिछली बार आपको पता था कि वो आरजेडी के साथ थे, उसके पहले एनडीए के साथ थे, अब एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गए वो। और अगर बीजेपी की बात करें तो तीसरी बार बीजेपी के साथ आ गए हैं वो, और उनके साथ जो है 8 और लोगों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ मंत्री पद की शपथ ले ली है। कैबिनेट की शपथ हो गई राजभवन, पटना के राजभवन में। उसमें बीजेपी से जो 2 बड़े नाम हैं वो हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये 2 ऐसे नेता हैं जो कल तक नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे। जी हाँ, सम्राट चौधरी का साफा तो आपको याद ही होगा या आपने देखा भी है, और अभी भी वो देखा हुआ कि आपने जो आज वो शपथ जो उन्होंने लिया है उसमें भी वो साफा पहने हुए हैं। और साफा उन्होंने इसलिए पहना था कि उनका ये प्रण है कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं लूँगा तब तक साफा बांधता रहूँगा, साफा हटाऊँगा नहीं। और आज भी ध्यान देने वाली बात यह है कि शपथ लेते समय भी सम्राट चौधरी साफा बांधे हुए हैं। अभी कितने दिन तक बांधे रहेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, साफा खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। इन्हीं सम्राट चौधरी से विधानसभा में नीतीश कुमार का हॉट टॉक हो चुका है कई बार। साथ ही साथ विजय कुमार सिन्हा जो सभापति थे उनसे भी नीतीश कुमार की जमकर बहस हुई। नीतीश कुमार उन पर आग बबूला हो गए थे और बीजेपी ने इन्हीं दोनों व्यक्तियों को नीतीश साहब का डिप्टी बना दिया है। दोनों डिप्टी सीएम की पोस्ट लेंगे। विभाग कौन सा मिलेगा, किसको कौन सा विभाग मिलता है, ये अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। वीडियो शूट होने के वक्त तक ये सामने नहीं आया था। बहरहाल एक बार फिर से सरकार बन गई नीतीश की जी की। नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री हो गए और इस बार एनडीए की सरकार हो गई। और क्या कुछ कहा कुछ लोगों ने। सबसे पहले तेजस्वी की बात करता हूं आपको। तेजस्वी ने कहा कि जो काम नीतीश बाबू पिछले 17 सालों में बीजेपी के साथ मिलकर नहीं कर पाए उसे हमने 17 महीने में कर दिया और करके दिखा दिया। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को एक थका हुआ मुख्यमंत्री बताया और बताया कि हमने उनसे काम करवाया क्योंकि वो थक चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो कोई अभी व्यक्तिगत टिप्पणी करना पसंद नहीं करेंगे। अब दूसरे नेता जो एनडीए में हैं, चिराग पासवान साहब को जेपी नड्डा साहब जो मौजूद हैं पटना में और अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जेपी नड्डा साहब उन्हें अपने साथ चार्टर्ड विमान में बिठा के पटना ले आए इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कराने के लिए, और या यूँ कहें पैचअप कराने के लिए, जबकि उनका कोई भी विधायक नहीं है। एक विधायक था जिसे जेडीयू ने तोड़ लिया था। तो अब क्या कहते हैं नीतीश कुमार, सबसे बड़ा सवाल। नीतीश कुमार जब राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपने गए थे तो बाहर आकर उन्होंने कहा कि कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, हमने कहने की कोशिश की लेकिन हम कहे नहीं, हम चुप रहे और इसलिए हम इस्तीफा दे दिए, हम उनको छोड़ रहे हैं। पहले गठबंधन बनाए थे, उसके बाद जो गठबंधन बनाए वो 17 महीना चला या 1.5 साल चला और अब हम इसको भी छोड़ दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। तो अब होगा विभागों का बंटवारा। माना यह जा रहा था, अब से कल शाम तक ये माना जा रहा था, कई तबकों में ये सवाल उठाए जा रहे थे कि
क्योंकि जो नेशनल चैनल है, जो तमाम जो राष्ट्रीय चैनल है, उनका ये कहना था कि कल ही ये काम हो जाना चाहिए था। ये कल ही भविष्यवाणी कर रहे थे कि कल ही ये सब हो जाएगा, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देर शाम तक एक आशंका जो है फिजाओं में तैरने लगी कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। और इसलिए माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी जो है वो नीतीश के साथ हार्ड बार्गेनिंग करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज का जो नतीजा सामने आया है, आज जो सिनेरियो सामने आया है, उस सिनेरियो में नीतीश एक तरह से विजेता बनकर बैठे हैं। लोगों ने कहा, मैंने भी कहा था कि नीतीश अपनी वैतरणी को पार लगाने के लिए बीजेपी की गोद में बैठे हैं या भगवा के सहारे अपनी वैतरणी पार करना चाहते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और अपने एक ही कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 24 के चुनाव तक फोकस है, क्योंकि उसने बिल्कुल बात सारी नीतीश कुमार की मान ली। मंत्रियों का भी जो हुआ उसमें दो जेडीयू से थे, 2 बीजेपी के हैं, एक हम का है, एक निर्दलीय है सुमित कुमार सिंह। तो आखिर बीजेपी एनडीए से माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार से बार्गेनिंग क्यों नहीं कर पाई? क्या बीजेपी इतनी डेस्परेट है कि उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है? प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया, बिहार में जो स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं, आपने देखा ही होगा। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि ये जो गठबंधन हुआ है इस बार, ये लोकसभा चुनाव होने के 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और तेजस्वी ने भी आज कहा कि 2024 में जेडीयू पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आप बीजेपी एक प्लान के तहत काम कर रही है और इस प्लान में जो पहला पड़ाव है वो है लोकसभा का चुनाव। आपको पता है कि नीतीश कुमार किधर भी रहें, दाएं रहें, बाएं रहें, बीच में रहें, 12 से 14% का वोट जो है वो उनके साथ इंटैक्ट रहता है। और बीजेपी को देखना है इस बार 400 का आंकड़ा उसे पार करना है। राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ना है 404 या 414 का। तो उसके लिए बिहार की ये 40 सीटें बेहद महत्वपूर्ण थी और बीजेपी को ये पता था कि वो अकेले इस बार 40 सीटों पर यही जीत पाएगी। उसका बेस्ट परफॉर्मेंस 22 सीटों का है, उससे ज़्यादा वो 24-25 पे रह जाती, 10-15 सीटें तब भी छूट जाती उससे। तो जिस तरह से अब आप कहिए कि बीजेपी नीतीश की गोद में बैठी या नीतीश बीजेपी की गोद में बैठे, लेकिन नीतीश बार्गेनिंग में कहीं से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस लिहाज से बीजेपी जो है वो पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश से समझौता कर चुकी है और सिर्फ ये समझौता लोकसभा तक है। लोकसभा में जब नीतीश के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो उसे उम्मीद है कि वो 40 की 40 सीटें जीत लेगी, जैसा कि उसके नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद क्या करेगी और नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार, जिनकी क्रेडिबिलिटी अब पूरी की पूरी लगभग बिहार में, बिहार की जनता की नज़रों में करीब करीब शून्य हो चुकी है इस स्टेप के बाद, तो कितने हेल्पफुल साबित होंगे नीतीश कुमार बीजेपी के लिए और लोकसभा के बाद वो बीजेपी के लिए कितने प्रासंगिक रहेंगे, ये तो खैर अब लोकसभा का जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है और ये सभी मान रहे हैं कि ये जो आज गठबंधन हुआ है और ये जो सरकार बनी है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। हो सकता है ये 2025 के चुनाव तक अपने तयशुदा कार्यक्रम तक भी ना पहुंच जाए और उसके पहले ही ये समाप्त हो जाए। बहरहाल सवाल नीतीश के अस्तित्व का भी था और सवाल बीजेपी के बिहार में वजूद का भी था कि बीजेपी बिहार में किस तरह से अपना वजूद कायम करना चाहती है, किस तरह अपना जो है दबदबा बनाना चाहती है। और ये जो है समझौता हुआ है, एक तरह से गठबंधन तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन एक समझौता हुआ है, एक सत्ता के लिए, एक सीट के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। कब तक साथ रह पाएंगे इसके बारे में बीजेपी के कट्टर समर्थक, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कट्टर समर्थकों को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि ये साथ कब तक साथ साथ रहेगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे
लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए